ब्रज की धरती पर एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। गोवर्धन में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में भारी जनसैलाब उमड़ा और साथ ही मंच से एक ऐसा संदेश पहुंचा जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि कान्हा की नगरी ब्रज की पवित्रता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने शराब और साथ ही बता दें कि मांस की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग की, जिसे लेकर माहौल को और भी ज्यादा गंभीर बनाया गया। भीड़ के बीच उनकी आवाज गूंजती रही और हर शब्द के साथ उनका संदेश और भी ज्यादा तेज होता चला गया। महाराजा कॉलेज में हुए इस सम्मेलन में श्रद्धा के साथ साथ एक सख्त संकल्प भी दिखा। देवकीनंदन महाराज ने सोशल मीडिया को लेकर भी एक बड़ा इशारा किया। उन्होंने कहा कि वहां फैलाई जा रही गंदगी से बहन बेटियों को दूर रहना चाहिए। दोपहर के करीब 2 बजे मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने चेताया कि सोशल मीडिया का मायाजाल हमारी संस्कृति और साथ ही मूल्यों के लिए खतरा बनता जा रहा है। सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए। अपनी बेटियों को बचाने के लिए एक मुहिम चलनी चाहिए इंटरनेट पे कि सब कुछ नहीं डल सकता। जो देखने योग्य नहीं है बच्चों को, वो इंटरनेट पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने देश और धर्म का सम्मान करें, अपने बच्चों को रामायण और गीता का ज्ञान कराएं, जिससे हमारे परिवार बचे। दूसरा, हम ब्रज में हैं तो जैसे अयोध्या में जय जयकारे लग रहे हैं, वैसे हमारे मथुरा में भी जल्दी से ऐसा प्रयास हो कि हमारे ठाकुर जी की लीला स्थली मथुरा में भी ठाकुर जी का मंदिर भव्य दिव्य बने। इसके लिए हमें प्रयास करना। आपने कहा कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड में जैसे सेंसर बोर्ड है बॉलीवुड के लिए, ऐसे ही सोशल मीडिया के लिए एक सेंसर बोर्ड बिल्कुल होना चाहिए। अभी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग हैं, और नाबालिग अगर ऐसा काम कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, इंटरनेट है और अनाप शनाप जो पड़ा हुआ सोशल मीडिया पे कंटेंट है वही है। तो उसे सुधारने के लिए सेंसर बोर्ड जरूरी है। जनप्रतिनिधियों से आपने अपील की कि वो ब्रज को मांस और मदिरा से मुक्त कराएं। ये मैं नहीं, पूरा ब्रज चाहता है और सब ब्रजवासियों ने इसके लिए हाथ उठा के मांग की है। इसी मन से साध्वी सरस्वती ने भी हिंदू समाज को एकजुट रहने और साथ ही युवाओं को अपनी परंपरा से जुड़ने की अपील की। इस पूरे सम्मेलन ने साफ कर दिया कि ब्रज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए अब संत समाज और साथ ही जनता एक साथ खड़ी है और आने वाले समय में ये आवाज और भी ज्यादा तेज हो सकती है। आज जो कार्यक्रम किया गया भव्य कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। विराट हिंदू सम्मेलन केवल ब्रजमंडल में नहीं, इसे पूरे भारत वर्ष में लाखों की संख्या में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। लोगों को जगाने के लिए, हिंदुओं को जागृत करने के लिए, स्वदेशी का भाव लाने के लिए और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, समाज में एकत्रित होइए। भारत भारती को अगर विश्व हिंदू के पद पर प्रतिष्ठित करना है तो भारत भारती के सारे पुत्र सामाजिक रूप से एक हो जाए, जाति पाति की भावनाओं से परे होकर हम सब हिंदू बन जाए। जय आज महाराजा कॉलेज पाली डूंगरा पर विशाल विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें हमारे पूरे क्षेत्र से बहुत ही भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए और इस विराट हिंदू सम्मेलन को भव्य और दिव्य बनाने का काम किया। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से और समस्त क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूजनीय सरदारी का, क्योंकि जो सरदारी ने सनातन हिंदू धर्म का, जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय काम किया है और बहुत बड़ी भारी संख्या में आकर यहाँ बड़े जोश और उत्साह और जुनून के साथ इस काम को किया है। मैं पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन को पुनः बारंबार धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।